सैटर्न आएगा ना तो आराम से धीरे 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 दिक्कत होगा। सैटर्न अगर लियो के नवांश में जाता है, पता है क्या होता है किसी का यहाँ पे सैटर्न लियो के नवांश में? सोनिका सर आपका मेरा है। हाँ सर मेरा है सर। अच्छा, और किसका है? सर माइंड मेरे हस्बैंड का है। अच्छा कौन किसके हस्बैंड का है? मेरे को ना एक्चुअली वो फेसेस दिखाई सर दे रहे सोनिका। हैं। सोनिका का है, एक किसके हस्बैंड का भी है? मेरे सोनिका हस्बैंड का है। अच्छा आपके हस्बैंड का है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, अब पता है क्या, ये जितने भी लोग हैं ना जिनका सैटर्न लियो के नवांश में है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ना क्लास के अंदर टीचर पीछे से उठा के आगे ले आता है जबरदस्ती और आगे लगा के बिठाता है। और ये ऑफिस में भी होता है, क्योंकि इनको अपनी सीट्स कहां पर चाहिए सैटर्न को। सैटर्न इज द मोस्ट आउटर प्लैनेट, वो जंगल में रहने वाला प्राणी है सैटर्न, अकेले में। मुझे डिस्टर्ब मत करो सैटर्न आत्मकार का। सैटर्न अगर लियो के नवांश में जा रहा है तो ये लोग बहुत अनकंफर्टेबल है अपनी पोजीशंस को लेके, क्योंकि टीचर बोलता है सबसे पीछे से उठ के ना सबसे आगे आके बैठो मेरे सामने। बॉस बोलता है मेरे सामने आके बैठ, वहां बैठ के काम कर, क्योंकि इनको अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, इनको पुशिंग कर रहे हैं। क्यों पुश कर रहा है? क्योंकि वो उनको पता है कि सैटर्न को सन के नवांश में ये प्लैनेट बैठा है, तो उनको पता है कि ये प्लैनेट ना सबसे ज्यादा अकेले में रह के शांति में रहना चाहता है। पर लियो के नवांश में तो चमकना पड़ेगा ना, राजा के घर में जाना पड़ेगा। सी राजा का घर कहां पर है? बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ में, मतलब सेंटर ऑफ द ज़ोडिएक में। सूर्य के आसपास सारे ग्रह हैं, पर वो सेंटर है। मतलब आपके सिटी के अंदर एक होता है ना, वो घंटा घर होता है, घंटा घर वो सूर्य है, उसके आसपास पूरा। क्योंकि अभी तो सिटीज किसी भी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। पहले हर सिटी के अंदर बहुत कॉमन सा मॉडल था कि एक घंटा घर होता था सेंटर ऑफ द टाउन, और उसके आसपास सिटी डेवलप हो जाता था। तो सूर्य जो है ना वो सेंटर ऑफ द सिटी है। सैटर्न कौन है? वो सबसे बाहर आके रहता है, मोस्ट आउटर प्लैनेट। और उसको कहां पे लाके रखा अपने मोस्ट आउटर प्लैनेट को? सन के नवांश में। पर जब यही दशा आएगी जिसके अंदर लियो के साइन में बैठा हुआ है सैटर्न, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसको पुश किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा, क्योंकि सैटर्न ऐसे तो काम करेगा नहीं अपने आप, तो उसके पीछे पुशिंग होगी। और उस पुश की वजह से वो बेचारा रोएगा कि मेरे को क्यों वहां से यहां उठा के लाया जा रहा है, मेरे को जॉब में दिक्कत कर रहा है सैटर्न, है ना, मेरे को वो उस ऑफिस से उठा के इस ऑफिस में लाया जा रहा है, मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल जोन है, मेरे को नहीं काम करना है इसके साथ। वो सब रोने पीटने वाले क्लाइंट्स आते हैं ना कि मेरा जॉब में मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरे को ऐसा कर रहे हैं। उनको नहीं पता ना वो आत्मकार का दशा है, उसको जाना जरूरी है नई पोजीशन पे। अगर वो नहीं जाएगा तो उसको वो एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे सोल के, वो इतना ग्रेटेस्ट पे नहीं जाएगा, उसकी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं खत्म होगा। पर हाँ, एक बार वो चला गया, एक बार वो उस पोजीशन पे, लीडरशिप के पोजीशन पे उसने कर लिया, वो लाइफ टाइम के लिए ना उसका जो सोल का एक बहुत बड़ा जो कर्म है वो कंप्लीट होता है। तो बिफोर यू गो आउट टू रेमेडीज, कि किसी कोई क्लाइंट आया और बोला कि मेरा सर ऐसा है कि मेरे को ना इस बॉस के साथ काम नहीं करना, मेरा बॉस बहुत बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, मेरे को अपने तरीके से काम करना है, तो लुक एट इस दशा, उसका एनवायरनमेंट क्यों चेंज कर रहे हो आप? तो जितने भी प्लांट्स, इसको 3 तरीके से यूज करना है। इसको आत्मकारक के तरीके से यूज करना है, लॉर्ड्स के तरीके से यूज करना है, और साथ ही साथ अगर और कोई कारक जा रहा है, आत्मकारक, अमात्य कारक, ज्ञाति कारक, कोई और जा रहा है, उसको भी यूज करना है। ये लियो का पहला प्रिंसिपल है, अनकंफर्टेबल आपको बनाएगा। हाँ जी बताओ, कौन है सर? एग्जैक्टली अनमोल सर। हाँ जी अनमोल, आप कभी ऐसे धक्का दे के सर उठाया गया? नहीं सर, मेरे फादर का है। ओके। तो उसमें क्या है पूरी लाइफ उन्होंने मतलब एक ही प्रोफेशन रखा, ट्रांसफर से मतलब इतना डर से पूछो मत। लेकिन अब सैटर्न की दशा चली है लियो नवमास में एज आत्मकारक। लेट्स सी। तो अभी उनको क्या बोलते हैं, चेंजेस आने चालू हो गए होंगे, अभी वो दुखी होंगे बहुत। सैटर्न गया है, कहां पे दिक्कत दे रहा है? एज ए कार का यूज करो, लेग्स के अंदर प्रॉब्लम देगा, बोर्ड क्या बोलते हैं, बोन्स का प्रॉब्लम देगा फैमिली के अंदर। क्यों दे रहा है बोन्स का प्रॉब्लम, लेग्स का प्रॉब्लम क्यों देगा? क्योंकि वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपको प्यूरिफाई करवाने के लिए आपसे मेहनत करवाना चाहता है। आपने भी सैटर्न को बोला मंच में लेग्स में प्रॉब्लम देगा, मेरी वाइफ का है एंड उनको सेम प्रॉब्लम whatever you are saying because she has a Saturn in Leo Namansha with it.
ओके, तो उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है टांगों में, मतलब टांगों लेकिन का, चलती हैं अब थोड़ा घुटनों का भी इशू है क्या? थोड़ा नहीं, टांगों में पंजों में ज़्यादा तकलीफ रहता है। ओके, अब चलना शुरू किया उन्होंने, एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से ये सब बंद है। ओके, शी यूज्ड टू गो टू द जिम, तो ठीक था। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया, एट द डॉट, लाइक शी हैज प्रॉब्लम। ठीक। तो वो क्या है कि अभी देखो प्यूरिफिकेशन होना है, आप नहीं करोगे ना प्यूरिफिकेशन, तो वो ग्रह अपने तरीके से ढूंढ लेता है तरीके। ग्रह को हमसे ज्यादा पता है कि ना, आपको लगता हो ना लूप होल्स ढूंढ लो, मैंने कल के वीडियो में भी बोला, आप लूप होल्स ना, मतलब बोलते ना कि प्रॉपर्टी सर मैं अपने नाम पे ले सकता, अपने वाइफ के नाम पे ले लूं, पूछते ना लोग हम लोगों से ऐसा। तो मैंने कहा ये ना, ये तो जो बना रहा है ना, वो ग्रह बन नहीं रहा। ग्रह एक लेवल तक तेरे बात सुनता है, ग्रह को पता है कि तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो तू बनाने का काम कर रहा है ना, मतलब वो एक्चुअली उसका काम वकील का है। तो मैंने कहा तू वकील का काम ना कोर्ट तक रखा कर, कोर्ट को ना ज्योतिष में मत लाया कर। जब तू ज्योतिष को लेके आएगा ना कोर्ट में, तो क्या होगा, देखो ना ये ग्रह उल्टा टांग देगा, वहां पे कोई जज वज नहीं होता। तो आपको जब कोई लूप होल ढूंढने के लिए बोले ना, लियो के नवांश में, लियो के नवांश में कोई लूप होल चलता नहीं है। इसी तरीके से लाइफ के अंदर भी जो रेमेडीज है ना, वो चलती नहीं है, वो एक लिमिट तक चलती है। उसके बाद ना ग्रह बोलता है, जहां पर वो पकड़ा जाएगा ना, वो गर्दन इस तरीके से पकड़ता है कि वो हिलती नहीं है। फिर बोलता हूं कि अगर शुक्र लिब्रा का हो जाए, शुक्र अगर लिब्रा लियो के नवांश में चला जाए, तो देखना इंसान का ना अपने स्पाउस के आगे मुंह नहीं खुलता। उसके लिए जो कॉम्बिनेशन लिखा हो गया है, वो लिखा हुआ है हैंड पेक्ड, कि अपनी बीवी के सामने बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा अपनी बीवी के सामने? क्योंकि अभी वो उसने डिलीवर क्या करना है, उसने डिलीवर तो अपने राजा का वो करना है ना, इफेक्ट। तो कोई भी, और ये पता है क्या, तभी रिलेशनशिप्स में इश्यूज भी आते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में झगड़ा वगड़ा होगा, उसके बाद तो जीतना उसने ही है ना। लियो वीनस वीनस अगर लियो के नवांश में जा रही है, तो किसका यहाँ पे वीनस लियो के नवांश में? सर मेरा है सर। कौन है? में शादी हुई, सो बेसिकली देन आई वाज इन मैनेजमेंट, बट माय वाइफ इज डॉक्टर, शी इज अ पीडियाट्रिशियन। Okay. So ultimately, in next 2 year, she forced me to come back into medicine, and right now I'm again in medicine. ठीक है, चला नहीं ना, चला नहीं सर। ठीक है, और अच्छा है। मैं भी बताता हूँ, ये अच्छा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि शुक्र अगर लियो का गया है, उसने राजा की तरह बिहेव किया और आपको ले आया। पर क्या होता है कि इन्हीं शादियों के अंदर, मतलब कोई भी ग्रह लियो के नवांश में जा रहा हो, उसके अंदर स्टार्टिंग में इतनी दिक्कतें आएंगी आपको, लड़ाई झगड़ा मारपीट, पर अगर आप टिके रहे तो वो बेटर हो जाता है। आप जब मार्केट में नए जाते हो, जब नई मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हो, लियो इज साइन ऑफ मार्केटिंग है ना, आपको अपने आप को दिखाना है। किसी को कैसे पता चलेगा कि आप मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हो? जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जब आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो, कैसे पता चलता है? आप रेगुलरली अपने आप को दिखाते हो। तो इवेंचुअली लोग आपका बहुत विरोध करते हैं, और ये किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ है, किसी भी ब्रांड के साथ है, कि इनिशियली लोगों को आप पसंद नहीं होगे, क्योंकि उनके ब्रेन में कोका कोला बसा हुआ है, तो उनको कोका कोला ही पीना है, उनको नया ब्रांड नहीं आएगा पसंद। बट इवेंचुअली अगर आप इतना लॉन्ग इनफ स्टेक करते हो, आप अपने कांस्टेंट रहते हो, तो आप एज ए ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाते हो। तो अगर शुक्र अगर इनका है और शनि इसका है, लियो का है, तो इनिशियली करियर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इनिशियली शादी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो जितने भी स्टूडेंट्स आपके, जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आए ना स्टार्टिंग में, कि सर मेरा शादी बहुत हराम हो गया है, अभी शादी हुई है, 1 साल हुआ है, उसका लेवल लियो के नवांश में जा रहा हो, दरकारक 7th लॉर्ड या शुक्र, तो उसको बोलना देख टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, तो बस छोड़ना मत, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। क्योंकि सूर्य ना कांस्टेंट है, वो मून की तरह नहीं है। मून तो मूड के ऊपर है ना, मूड वो कुछ दिन कहीं पे ज्यादा रुकेगा, कहीं पे कम रुकेगा, फिर स्पीड वेरी कर लेगा। 60 कलाएं हैं उसकी, वो हर जगह बदलता है। पर सूर्य कांस्टेंट चलता है। सूर्य ना कभी भी ये नहीं कहता कि किसी को कि आप ऐसा करिए मत करिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सन काम करता है। और क्या होता है, इवेंचुअली जब आप काम करते हो तो आपको वो वाला पार्ट, वो वाला पोर्शन बेटर हो जाता है। तो लियो के नवांश में कोई भी ग्रह जाता हो, उसकी दशा के अंदर दिक्कत होती हो, प्लीज डू नॉट डू रेमेडी। उसका सिर्फ एक रेमेडी है कि आप वो काम करते रहिए। अगर शुक्र है, शादी खराब हो रहा है, तो अपने आप को बोलिए कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और हो जाता है, क्योंकि वो उसका नेचर है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वीनस क्या कर रहा है आपके साथ? वहां पे बाउंड्रीज बता रहा है आपको। सूर्य बाउंड्रीज बताता है
तो शुक्र आपको बता रहा है तेरा बाउंड्री ये है, यहीं पे रहना है। आत्मा और कारक वो का जब केतु के साथ होता है ना, तो इंसान को लाइफ टाइम वो कितना भी मेहनत करे, उसको पोजीशन मिलने में बहुत दिक्कत मिलता है। मतलब लाइक आप यू कैन वर्क वेरी हार्ड, बट केतु इज, केतु विल टेल यू, बिकॉज केतु डू नॉट नो हाउ टू रूल। केतु को कुर्सी पे बैठना नहीं आता अपने आप। केतु दूसरों को बिठा सकता है लड़ झगड़ के। केतु वो वॉरियर है जो वॉर जोन में सबसे आगे भागता है ना, बिना किसी फौज के, अपने हाथ में खड़ग लेके और किले पे कब्जा करने के लिए, जिसको रूल्स पसंद नहीं है मार्स के। वो इतना ब्रूचल है कि वो जो मर्सनरीज होते हैं ना, आर्मी, मतलब आर्मी का एक रूल है, आर्मी का एक सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करता है। मार्स का केतु को इसलिए बनता नहीं, पर मर्सनरीज के ना कोई रूल नहीं होता। केतु वो मर्सनरी है। तो जब वो किला जीत भी लेता ना, सी देखो आपको ना, जब मतलब प्रेडिक्शन कैसे करेंगे इसके अंदर, कि जब आपको अपने लाइफ के अंदर पोजीशन मिलेगा, कुछ दिन बाद आपको पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज यू बिकम द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल की पोजीशन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप अपनी गलतियों की वजह से उसको छोड़ दोगे। क्यों होगा ऐसा? सैटर्न केतु अगर लियो के नवांश में हो तो इंसान अपना प्रोफेशन चालू करता है, या दर कारक का क्या बोलते हैं, ये दर कारक का भी हो तब भी ऐसा ही होगा। नैन्सी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि पोजीशन मिलेगा, ठीक है, पोजीशन मिलने के बाद कुछ दिन के अंदर अंदर आपको पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, नहीं बैठ सकते आप लोग कुर्सी पे केतु के साथ। सर ड्यू टू हार्डशिप ऑफ जो वर्क मिला है उसमें इतनी हार्डशिप होती है कि इस वजह से छोड़ देते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं मैम, हार्डशिप तो आपको लग रहा है ना, आपकी जगह भी तो कोई और काम कर रहा होगा ना उस पे। ऐसा तो है नहीं कि आपके बैठने पे सिर्फ उसमें हार्डशिप आया, ठीक है ना। तो अगर कोई ये बोलता हो कि सिर्फ मैं अगर प्रिंसिपल बनता हूँ या मैं अगर एक यहाँ पे मैनेजर हूँ तो इसके वजह से यहाँ पे हार्ड वर्क है, तो ऐसा तो सही नहीं है। आपसे पहले भी लोग थे, आपके बाद भी लोग होंगे। बस ये है कि आपका केतु इस तरीके का है कि आपको ना वो स्टेबिलिटी पसंद नहीं आएगी। आप लोगों के अंदर वो, इसमें थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए सर कोई बुरा इवेंट तो नहीं है, लेकिन मेरा केतु 5th हाउस में था, और वंस आई वाज मेड कैप्टन ऑफ द स्कूल, तो सारे बच्चे ने मिलकर मुझे कंप्लेन कर दिया कि ये ज्यादा तंगे करता है, इसको कैप्टन नहीं बनाना है। मुझे लगा कि कैप्टन बनना है तो तू भी तंगे कर, मैं भी कर। तो केतु के अगेंस्ट में केतु अकेला है। केतु के अगेंस्ट में सारी फौज है ना मार्स की, बट उसके बावजूद केतु पावरफुल, और केतु को फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो, बिकॉज केतु ऑलरेडी मरा हुआ है, उसका सर ही नहीं है। सी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्स और केतु के बीच में एक डिफरेंस है कि मार्स को मरने का डर है, मार्स को लॉजिकल फाइट्स करनी है, मार्स को एक आर्मी के साथ, एक सेट ऑफ फूल्स के साथ जाना है। केतु का ऐसा ना रूल नहीं है, और वो डरता नहीं है। वो बोलता है अगर फौज भी खड़ी है ना साथ में, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा सर भी नहीं है। तो जो इमेजिनेशन है ना केतु का अपने हेड के अंदर वॉरियर का, मेरे को अगर मैंने पेंटर को बोला कितनी बार कि मेरे को बना दे ऐसा पेंटिंग, उसको समझ में नहीं आता। पर अगर आप में से किसी का अच्छा ड्राइंग हो ना, तो बनाना एक बहुत अच्छा सा किला बनाना, उसके अंदर भागता हुआ केतु बनाना सबसे आगे, जिसके हाथ में धड़ हो, है ना, एक हाथ में खड़ग हो, तलवार से खून टपकता हो, वो केतु है आपका। उसको कुर्सी पे नहीं बिठा पाओगे, कुर्सी पे स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। तो जब कभी कुर्सी पे बैठ जाओ ना, तो केतु का रेमेडी सबसे पहले करना। केतु का क्या रेमेडी है? नॉलेज। कितनी बार सिखाया? नॉलेज। केतु गुरु से शांत होता है। अच्छा पता है क्या, जो क्लासिकल टेक्स्ट है ना, सारावली है, बीपीएचएस है, होरासार है, वो सारे के सारे क्लासिकल टेक्स्ट है, एक चीज बोलते हैं, आप उनको पढ़ के देखना कभी, वो सारा का सारा नेगेटिव रिजल्ट लिख के देते हैं आपको। जैसे कि सूर्य अगर सूर्य के नवांश में तो बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट है, कि गंदे कामों के अंदर मशहूर होना, बहुत ज्यादा दुखी रहना, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होना। बिकॉज ये जो नवांश है ना, ये नवांश बहुत क्रिटिकल है। वो सारे प्लांट्स के लिए लिखा गया, मतलब मून के लिए भी ऐसा ही है। मून के लिए लिखा गया है कि दिमागी रूप से पैदल, विक्ड माइंडेड। एक रानी राजा के घर में बैठी है तो उसके लिखा गया विक्ड माइंड, क्योंकि ना ये वाला जो इस वाले प्लैनेट पर्टिकुलर नवांश के अंदर जो भी प्लैनेट जा रहा है उसको लेके ईगो डेवलप होता है, उसको लेकर इंसान के दिमाग में ये होता है कि ये ना मेरा फोर्ट है, मेरा चलेगा। उसके से जितने भी रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं।
क्योंकि आप ना देखो सूर्य के अंदर ना एक परेशानी है कि आप सब सूर्य की तरफ देखते हो ना, जब ब्राइट सूर्य हो, चमकता हुआ हो, उसके आसपास में कोई ग्रह दिखता नहीं, ग्रह सिर्फ रात में दिखाई देते हैं, दिन में कोई ग्रह दिखाई नहीं देता। तो जब आप सूर्य के नवांश में बैठे होते हैं ना पावर हाउस के अंदर, उस टाइम पे सही गलत का फैसला करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है अभी तो आप ताकतवर हो ना, अभी तो आपके जैसा कोई नहीं। बहुत मुश्किल है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ राइट एंड रॉन्ग में। तो जो भी प्लैनेट लियो के नवांश में बैठता है, इंसान उस प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट्स, डिसीजंस कभी भी ठीक से नहीं ले पाता। वो हमेशा ईगो से रिलेटेड, इज्जत से रिलेटेड और पावर में आके लिए गए डिसीजंस होते हैं। तो देखो जिन लोगों की शादी हो गई है ना लियो नवांश में, वीनस इन लियो, दर कारका इन लियो, उनसे पूछो जरा क्यों शादी करी तुमने, ऐसा क्या देखा था? उनको दिखाई नहीं ना, परेशानी है कि दिखता नहीं है सूरज के अंदर कुछ भी। उनसे पूछिए तो दुनिया उनसे पता है क्या बोलती है, क्या देखा था लड़की में या क्या देखा था लड़के में, क्यों शादी करी है? क्योंकि अभी तो लियो नवांश है, दिखा ही नहीं कुछ भी। उस सूर्य की चकाचौंध में आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको सुनने को मिलेगा बहुत सारी चीजें कि मैंने क्या नहीं देखा, क्या देखा, कि मेरी आंखों के आगे पर्दे हो गए थे। वो सारे डायलॉग्स आपको सुनाने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अभी वो जो वेरी ट्रू लिख रही है ना, उनको सारे एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं कि क्यों नहीं देखा उन्होंने जिंदगी में, क्यों आपने डॉक्टर ये प्रोफेशन चुना, सैटर्न इन लियो, दर कारका इन लियो, क्यों आपने इतने ऐसे डिसीजंस लिए, पता ही नहीं, दिखता नहीं है, दिखता सिर्फ चंद्रमा के उसमें, बाकी उसमें दिखेगा। लियो में दिखना बंद हो जाता है, आंखों का कारक है पर दिखता नहीं। तो ये जो आपने जल्दी जानकर के बताया, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपने ना एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दिया है कि मेरा राहु कैंसर में होगा या लियो में। बिकॉज मैंने बचपन से जब से होश संभाला है, साल में ये 2 या 3 बार सपने देखती थी कि बहुत सारे काले कुत्ते मुझे डरा रहे हैं। नेवर यूज टू बाइट मी इन द ड्रीम, पर वो डराते थे और मैं चीख कर उठ जाती थी। और ये टिल 40 इयर्स तक हुआ है मेरे साथ। उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल हुआ। मेरा राहु इज आत्मकारक एंड इज इन लियो। अभी नाउ इज क्लियर ना कि राहु इन लियो क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ। मरकरी के नवांश में हो, मरकरी अगर लियो के नवांश में जाए तो ऐसे इंसान की पढ़ाई सफर करती है, क्योंकि मरकरी का ना एक जो सिग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जस्ट देखो सन बंद करता है सब कुछ, प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो मरकरी अगर सन के साथ है तो वो क्या कहता है, वो किसी और के भरोसे हो जाता है। मरकरी वैसे भी ऐसा प्लैनेट है जो दूसरों के भरोसे चलता है, वो अपने भरोसे कुछ नहीं करके राजी नहीं। तो जब अगर मरकरी के नवांश में मरकरी लियो के नवांश में हो तो उसको बोलो देख ऐसा है, कोई भी बिजनेस करना किसी और के भरोसे पे मत करना, नहीं तो सफर करोगे। ये वो लोग हैं जो ना क्लास के अंदर बोल कहते हैं कि तू पढ़ के आ जाइयो, मैं तेरे में से देख लूंगा, तो बिजनेस कर ले, मैं तेरे साथ लग जाऊंगा। वो जो भी काम है ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। वो सिर्फ एक लाइन नहीं है कि सफर्स इन एजुकेशन, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है। वो एजुकेशन सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका हैबिट है कि वो दूसरे पे डालता है। बोलता है कि फादर पास करवा देंगे, ये वो रिलेशंस निकाल लेता है। मरकरी ना रिलेशंस निकाल लेता है हर जगह पे। तो उसको बोलना है मरकरी अगर लियो के नवांश में हो और स्पेशली दर कारक हो तो बोलना कि देखो उसमें शादी मत करना, क्या बोलते हैं किसी के कहने पे कोई और गारंटी ले मत करना। अब देखो मैंने 3 टेक्निक मिक्स करी, मरकरी इन लियो और मरकरी इज दर कारक। तो मैंने उसके अंदर बोला कि देखो मरकरी अगर यहाँ पे किसी का देखो मरकरी अगर दर कारक हो लियो के नवांश में, वो ना किसी के कहने पे शादी करेगा, फिर बाद में रोएगा कि मेरे को तो तुमने कहा था शादी करने के लिए। उसने शादी तो कर ली, पर अभी क्या है कि उसने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो अभी दिक्कत है शादी के अंदर। सिमिलरली आप इसको मरकरी इन 10th हाउस लियो नवांश मात्र कारक। सोनिका आपका क्या बोलते शादी हो गया क्या? अच्छा आपका मात्र कारक है। प्रॉपर्टी नहीं लेना किसी और के कहने पे कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका वो मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इसका ये मिलेगा। प्रॉपर्टी नहीं लेनी है किसी के कहने पे।